ट्रेनिंग में मंगल के साथ हुआ बड़ा हादसा। मंगल ने इस वक्त खुफिया एजेंट बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। मंगल ने जयराज को कह दिया है कि वह तैयार है खुफिया एजेंट बनने के लिए, वह तैयार है देश की सेवा करने के लिए। और जयराज ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि मंगल कितनी ज्यादा काबिल है। बाकी औरतों के मुकाबले मंगल कभी भी हार नहीं मानती और हमेशा अपने परिवार के लिए डट कर लड़ती है। और अब यह औरत देश के लिए लड़ेगी। यह देश की बेटी देश के अंदर के गद्दारों को सबक सिखाएगी। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान मंगल के साथ कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। और यहीं से हमें मंगल लक्ष्मी की आने वाली कहानी के बारे में पता लगने वाला है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगल जयराज के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। पिछले कुछ एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से जयराज अपनी असली आइडेंटिटी मंगल के सामने रख देता है कि वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एसीपी जयराज है। साथ ही वो कई सारे सबूत बताता है जिससे कि मंगल को इस बात का यकीन हो जाता है। बाद में वो मंगल के सामने प्रस्ताव रखता है कि मंगल जी, आपके जैसे काबिल बेटी की इस देश को जरूरत है, इसलिए इस देश की बेटी बनकर देश की सेवा कीजिए। पहले तो मंगल इनकार कर देती है, लेकिन धीरे धीरे करके मंगल के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके बाद मंगल को एहसास होता है कि नहीं, उसे देश के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जब देश को उसकी जरूरत है उस वक्त वो ऐसे ही मुंह मोड़ के वहां से नहीं जा सकती। बहुत कम लोगों को देश की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है और अगर उसे मिला है तो उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए मंगल जयराज के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। यानी अब मंगल फाइनली बन चुकी है भारत की खुफिया एजेंट जो कि काम करेगी एसीपी जयराज के अंडर में। जी हाँ, ये वही मंगल और जयराज की जोड़ी है जो कि आज से कुछ समय पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करा करते थे। लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि अब ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन चुके हैं जो कि मिल के बचाएंगे हमारे देश को। लेकिन सिर्फ ऑफर एक्सेप्ट करना ही काफी नहीं है क्योंकि अब मंगल को वह ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो कि बाकी खुफिया एजेंट को करनी पड़ती है। मंगल को अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन करना होगा कि अगर मंगल पे कई सारे गुंडों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जानलेवा हमला भी होता है उस वक्त भी मंगल अपने आप को बचा पाए। और ना केवल अपने आप को बचा पाए बल्कि वहां पे जितने भी लोग मौजूद है सभी लोगों की जान को बचा पाए। इसके लिए मंगल को करनी होगी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और मंगल को ट्रेन और कोई नहीं बल्कि एसीपी जयराज ही कर रहे हैं। हम देखते हैं कि मंगल सबसे पहले तो कुछ मिनट लेट पहुंचती है। यह एसीपी जयराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एसीपी जयराज मंगल से कहते हैं कि देखिए मंगल जी, आपको ये ऑफर जरूर मिला है लेकिन आप अपनी मन मर्जी की चीजें यहाँ पे नहीं कर सकती। जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो सिस्टम है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। टाइम पे आना मतलब टाइम पे आना। आप टाइम से पहले आ सकती है लेकिन टाइम के बाद कभी भी नहीं आ सकती। 3 मिनट क्या 3 सेकंड में ही कई सारी चीजें पलट जाती है। 3 सेकंड में ही सामने वाला हथियार निकाल सकता है। 3 सेकंड में ही सामने वाला किसी बेगुनाह इंसान की जान तक ले सकता है। आप लापरवाह नहीं हो सकती समय को लेकर। मंगल सबसे पहले तो एसीपी जयराज से माफी मांगती है और बताती है कि उसका कुछ पर्सनल इश्यू रहा था। लेकिन जयराज कहता है कि देश की सेवा अगर आपको करनी है तो आपको आपके सारे पर्सनल इश्यू को साइड लाइन करना होगा। ये बात मंगल के लिए बहुत ज्यादा डराने वाली थी क्योंकि मंगल हमेशा से ही अपने परिवार को ऊंचा दर्जा देती है। अगर मंगल को रात भर भी जगना पड़े ना अपने परिवार के लिए तो मंगल वह करने के लिए भी तैयार है। लेकिन आज मंगल को अपने परिवार से भी बढ़कर देश को मानना होगा क्योंकि आज मंगल कोई आम मंगल नहीं बल्कि ये एक एजेंट बन चुकी है जिसे अपनी जान और अपने परिवार वालों की जान की परवाह करे बगैर लोगों की जान बचानी होगी, देश को बचाना होगा। इसीलिए एसीपी जयराज मंगल को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि मंगल जिसने आज से पहले कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं करी वो हर ट्रेनिंग में बहुत अंडर परफॉर्म करती है। लेकिन मंगल की एक खास बात है कि मंगल कभी हार नहीं मानती। अगर मंगल एक बार गिर रही है तो वापस खड़े होगी, 2 बार गिरेगी तो 2 बार और वापस खड़ी होगी। और इसी काबिलियत के चलते एसीपी जयराज ने मंगल को चुना खुफिया एजेंट बनाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एसीपी जयराज मंगल को नोटों की ट्रेनिंग करवाता है कि किस तरीके से नकली नोटों को पहचाना जाए क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं या फिर जो स्पेशल ट्रेनी लोग होते हैं वो एक ही झलक में पहचान लेते हैं कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नोट नकली। जयराज ये सारी चीजें इसलिए बता रहा होता है क्योंकि मंगल का पहला ऑपरेशन नकली नोटों की गैंग का पर्दाफाश करना ही है। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।